सीएम योगी 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। सावन के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ और एम्स थाने का लोकार्पण किया है। यूपी का सबसे हाईटेक गोरखनाथ थाना 17 करोड़ रुपए और एम्स थाना 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस दौरान स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि ऑनलाइन रेडिकल विचारधारा का प्रचार करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मामले में प्रशासन का रवैया सख्त है। सावन की शुरुआत हो गई है और इस बार में कांवड़ मेले के लिए हरिद्वार में एटीएस भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सभागार में जीआरपी और आरपीएफ और एटीएस के पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया है। अफजाल अंसारी के गुर्गों को प्रशासन का झटका। अफजाल की सांसदी जाने से पहले भेजे गए थे प्रस्ताव नामंजूर हुए हैं। सरकार को वापस भेजा जाएगा 2 करोड़। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को कोतवाली पुलिस के साथ स्टेशन टीम ने बस्ती से पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज था। उन्नाव में खालसा डिग्री कॉलेज में छात्र बीटीसी की परीक्षा देने पहुंचे तो पता चला कि उनका बीटीसी में पंजीकरण ही नहीं हुआ है, इसलिए उनका प्रवेश पत्र नहीं आया। जानकारी होते ही छात्रों में हड़कंप मच गया। अमेठी में कोर्ट के आदेश पर जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध मकान और दुकान को प्रशासन ने गिरा दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल और तहसील कर्मी मौजूद रहे। यूपी लोक सेवा आयोग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। 100 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को दिखाया बाहर का रास्ता। गलत सवाल जवाब और इंटरव्यू को लेकर हुए विवाद को लेकर फैसला। उन्नाव में यातायात पुलिस की लापरवाही आई सामने। शहर के कचहरी पुल पर नो एंट्री में घुसे ट्रक की ई रिक्शा से हुई भिड़ंत। ई रिक्शा सवारियों ने कूद कर बचाई जान। फतेहपुर में लव जिहाद में युवती की हत्या मामले में सहरापी ने कोर्ट में किया सरेंडर और मुख्य आरोपी पहले से ही गिरफ्तार था। 22 जून को हुई थी वारदात। बुलंदशहर में मदरसे का चंदा जमा कर रहे मुस्लिम शख्स को भीड़ ने घेरा और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना कोकड़ क्षेत्र का मामला। बस्ती में वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल हुआ संपन्न। गोरखपुर में सुबह 6:05 पर चलकर खलीलाबाद पास करते हुए बस्ती पहुंची। उत्तरकाशी में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में कांवड़ यात्रा में भीड़ उमड़ने की उम्मीद की जा रही है। बस्ती में मनचलों के डर से 2 सगी बहनों ने छोड़ी पढ़ाई और मनचलों ने घर में घुसकर युवती को धमकाया। पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज है। जांच में जुटी है पुलिस। श्रावस्ती में राप्ती में आई बाढ़ के बाद शुरू हुआ कटान का सिलसिला। राप्ती नदी तेजी से कर रही है कटान। सैकड़ों बीघा किसानों की जमीन राप्ती की आगोश में आई। सिसवारा गांव का मामला। कासगंज में ट्रेन की पटरी पार बेहोश हुई 40 वर्षीय महिला और उसके बाद पुलिस ने उसे बचाया और बाहर निकाला। शाहजहांपुर में 12 वर्षीय मासूम की कार से कटकर मौत हो गई। स्कूल के लिए टाई खरीदकर घर लौटते समय हुआ हादसा। मासूम की मौत होने से परिवार में मचा कोहराम। थाना सदर कोतवाली बाजार का मामला। मथुरा में ट्रैक्टर और कार में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 10 से 12 लोग घायल हुए। गोवर्धन से परिक्रमा कर लौट रहे थे ट्रैक्टर सवार सभी लोग। सीतापुर में गोन नदी पुल से 70 फीट नीचे गिरी कार। हादसे में 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। दोनों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। थाना कमलापुर इलाके के गोन नदी के पास हुआ हादसा। फिरोजाबाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। पुलिस की बोलेरो कार और खड़े ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में दरोगा सहित 8 लोग घायल।
सुल्तानपुर में ट्रक ड्राइवर की हत्या मामले में पुलिस ने किया खुलासा। लूट के चलते बदमाशों ने की थी हत्या। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरार 3 आरोपी की तलाश जारी। हरदोई में देह व्यापार के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देह व्यापार करने वाले 9 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है। सभी आरोपियों पर देह व्यापार का केस दर्ज था। शामली में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म। पीड़िता को शख्स ने प्रेम जाल में फंसाकर अपने दोस्तों के साथ किया रेप। पीड़िता ने पुलिस में न्याय की गुहार लगाई। सोनभद्र में रिटायर्ड एआरटीओ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी रिलीज ऑर्डर पर 57 वाहनों को छोड़ने का आरोप। रिटायर्ड एआरटीओ को उनके निजी फार्म हाउस से किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। चेकिंग के दौरान खुर्जा पुलिस ने 2 इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुए थे बदमाश। अमरोहा में नवविवाहिता ने इंसाफ की लगाई गुहार। ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। वीडियो जारी कर मांगा न्याय। अमरोहा सदर कोतवाली क्षेत्र के इलाके का मामला। पबजी के जरिए ग्रेटर नोएडा में एक युवक की पाकिस्तानी महिला से हुई थी दोस्ती। शख्स से मिलने के लिए पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंची महिला। पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। बस्ती के रुधौली थाना क्षेत्र के डुमरियागंज में शख्स के घर चोरी हुई है। अज्ञात चोरों ने 2 लाख नगद और ज्वेलरी की चोरी और पिछले 15 दिन में तीसरी बारी घटना हुई है। सोमवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया और सीएम योगी ने गुरुओं को भी नमन किया। सोमवार को सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने करीब 400 लोगों की फरियाद सुनी। अधिकारियों को तुरंत समस्या के निस्तारण का आदेश दिया। चित्रकूट में गुरु पूर्णिमा के मौके पर संत महात्मा के दरबार में लगी भारी भीड़। जगत गुरु राम भद्राचार्य के दरबार में शिष्य आशीर्वाद लेने के लिए लंबी कतार में जुटे हुए हैं। बहुत से लोग दूर दराज से दीक्षा लेने पहुंचे। बिजनौर में भगवान शिव के मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ और भारी संख्या में लोगों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सुरक्षा के लिहाज से मंदिरों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। अल्मोड़ा में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ आगाज। टूर्नामेंट में कई जनपदों के खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। पहली बार सिविल सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ आगाज। उन्नाव में हिंदू जागरण मंच संगठन ने स्लॉटर हाउस की जांच की मांग की है। स्लॉटर हाउस में आतंकियों को पनाह देने का लगाया आरोप। जिलाधिकारी को जांच के लिए ज्ञापन सौंपा। तेज बारिश के बाद बड़कोट यमुनोत्री पैदल मार्ग पर आया पानी। यमुनोत्री धाम पर पैदल यात्री को चलने में हो रही है परेशानी। पानी से मार्ग पर बनी फिसलन की स्थिति। जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर बसे गांव थैंग में आजादी के बाद पहली बार बस पहुंची और ग्रामीणों ने थैंग गांव में बस पहुंचने पर जोरदार जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। कांवड़ यात्रा को लेकर लक्सर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। कांवड़ क्षेत्र में 15 सुरक्षा पॉइंट किए गए तैयार। लक्सर में करीब 22 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरेगी कांवड़ यात्रा। शरद पवार ने बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। 5 जुलाई को दोपहर 1 बजे दक्षिण मुंबई स्थित यशवंतराव चौहान सेंटर में होगी बैठक। एनसीपी में पड़ी फूट पर कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा, मेरा किसी को समर्थन नहीं, जो एमएलए गए उनसे संपर्क में हूं। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बने अजीत पवार बोले, अगर एनसीपी शिवसेना के साथ जा सकती है तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं। विकास के लिए शिंदे सरकार में हुए शामिल। महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप के बाद जयंत पाटिल का बड़ा बयान। कहा, शरद पवार को अंधेरे में रखकर बागी विधायकों ने उठाया कदम। अब भी पूरी एनसीपी शरद पवार के साथ है।
एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का बयान, कहा हमने जो भी फैसला लिया है वो पार्टी के तौर पर लिया है, किसी भी नेता के ऊपर नहीं था कोई दबाव। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर पर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बयान सामने आया है। कहा बीजेपी के साथ जाने वाले नेताओं को कभी जनता माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा कि सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटने वाली कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांके, बिहार में खुद की पार्टी में सेंधमारी का दिया हवाला। एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान का एनसीपी पर तंज, कहा कि महाराष्ट्र में खेला हो गया है, एनसीपी बन गई है बीजेपी की बी पार्टी। महाराष्ट्र में पवार गेम पर ट्वीट के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तंज, कहा कल तक जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते थे आज उन्हें सरकार में शामिल कर लिया गया है। एनसीपी में बड़ी टूट पर संजय राउत का बयान, कहा यह बदलाव नहीं बदले का फैसला है। 1 साल पहले बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा था और अब एनसीपी को तोड़ा। बड़ी टूट के बाद भी एनसीपी नेता जितेंद्र अहलवाड का दावा, कहा अभी भी एनसीपी का मतलब है शरद पवार, पार्टी सिंबल को भी बताया शरद पवार का। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल हुए हैं, बनाए गए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, जब किसी कर्मठ नेता कार्यकर्ता को दबाया जाता है तब ऐसी घटना होती है। ताजा हालात पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए अजीत पवार बीजेपी के साथ है, विकास को मिलेगी रफ्तार। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, कहा शरद पवार को बोला था कि वो बीजेपी के साथ महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए, लेकिन वो नहीं माने। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बोले अजीत पवार के फैसले ने बता दिया है कि अब शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में हो गए हैं अस्तित्वहीन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले अजीत पवार का बीजेपी का हिस्सा बनने से महाराष्ट्र में बीजेपी को मिलेगी मजबूती। महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का विपक्षी एकता पर तीखा प्रहार, कहा कथित विपक्षी एकता नाम का शिशु गर्भ में ही हुआ विकलांग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला, बोले कड़ी प्रतिक्रिया दिया उन्होंने, कहा कि महाराष्ट्र की सियासत में चल रही उठापटक, पिछली बार शिवसेना को तोड़ा और अब एनसीपी को। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर कांग्रेस नेता सचिन सावंत बोले महाराष्ट्र में आज चुनाव हो जाए तो उन्हें कर्नाटक से भी ज्यादा बहुमत मिलने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, कहा अजीत पवार बन गए बीजेपी का मोहरा, बीजेपी की नीतियों को बताया विभाजनकारी। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने पर अजीत पवार के समर्थकों ने जाहिर की खुशी, जलगांव में कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न, सड़कों पर पटाखे भी जलाए। एनसीपी में टूट के बाद फूटा कार्यकर्ताओं का गुस्सा, मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के कार्यालय के पास एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अजीत पवार के खिलाफ की नारेबाजी। दक्षिण मुंबई स्थित एनसीपी कार्यालय के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, अजीत पवार की तस्वीर पर कालिक पोती। शरद पवार के समर्थन में एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए पार्टी नेताओं के पोस्टरों पर पोती काली स्याही। बागी विधायकों पर एनसीपी ने की कार्रवाई की मांग, विधायकों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन दी गई है, विधानसभा अध्यक्ष के पास शिकायत की गई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वार, बोले नीतीश कुमार को लग रहा है पार्टी टूटने का डर, इसलिए दूसरी पार्टी के विधायकों और सांसदों से कर रहे हैं मुलाकात।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का दावा, बिहार में भी होने जा रहा है महाराष्ट्र जैसा हाल। बोले अजीत पवार के साथ एनसीपी, शरद पवार और सुप्रिया सुले का खेल हुआ खत्म। केंद्रीय मंत्री अपना दल एस प्रमुख अनुप्रिया पटेल का नीतीश कुमार को नेता और कहा विपक्षी एकता नहीं कोई मतलब, नीतीश कुमार हमारे पुराने साथी हैं, उन्हें भी साथ आना चाहिए। बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा एनसीपी में जो हुआ वो जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी हो सकता है। एनसीपी में टूट को बताया विपक्षी दलों के लिए सबक। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर वार, बोले 2024 में देश से होगा बीजेपी का सफाया, जोड़ तोड़ की राजनीति पर करने का लगाया आरोप। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन का बड़ा बयान सामने आया है। कहा महाराष्ट्र से खुश होकर अगर बीजेपी बिहार में सियासी उलटफेर की करेगी कोशिश तो लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर होगा सुपड़ा साफ। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, बोले नीतीश कितनी भी कोशिश कर लें डूबेगी नाव, नीतीश को सत्ता जाने का सता रहा है डर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।